एक आदमी के पास 6 करोड़ रुपए थे। उसने 3.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ में से म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। अब 12% के हिसाब से मार्केट ग्रो करने लग गया, उसका पैसा ग्रो करने लग गया। उसने क्या किया, बचे हुए 2.5 करोड़ को खर्च नहीं किया, उसने उसकी SWP कराई, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब वो पैसा भी इन्वेस्टेड ही है, बट उससे उसने 2.5 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ किया, तो 2.5 लाख रुपए हर महीने आना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया, अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिया। 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे म्यूचुअल फंड में, तो 2 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने आराम से दे दिया, प्लेज हो गए म्यूचुअल फंड्स। 2 करोड़ का जब लोन मिला तो उसने 2 करोड़ के लोन से कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। अब जो उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी उससे उसे इनकम आनी शुरू हो गई, रेंट आना शुरू हो गया। रेंट से वो अपना खर्चे करने लग गया और कोई पैसा उसने वेस्ट नहीं किया। अब देखो 2.5 लाख रुपए महीने की EMI जा रही थी जो उसने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिया था, और SWP से 2.5 लाख रुपए आ रहा था, तो उसकी जेब से EMI का पैसा भी नहीं गया। आप कहोगे लोन की किस्त कैसे चुकाई, SWP से चुका दी। अब देखो 20 साल के बाद क्या हुआ, जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है वो 33 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ लगाए थे उसमें। जो SWP का बैलेंस बचा 20 साल के बाद वो भी बचा 70 लाख रुपए, और जो शॉप खरीदी थी वो हो गई 7.5 करोड़ से ऊपर की, 7.7 करोड़ की, प्लस रेंट अभी भी आ रहा है। अब ये दोस्तों कोई जादू नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये सिंपल लॉजिक्स है कि अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप अपने पैसे को कैसे यूज कर सकते हो पैसे से पैसा बनाने के लिए। और अगर आप आज से SIP शुरू करना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और आप भी अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। नाउ शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द वर्ड। एक आदमी के पास 6 करोड़ रुपए थे। उसने 3.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ में से म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। अब 12% के हिसाब से मार्केट ग्रो करने लग गया, उसका पैसा ग्रो करने लग गया। उसने क्या किया, बचे हुए 2.5 करोड़ को खर्च नहीं किया, उसने उसकी SWP कराई, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब वो पैसा भी इन्वेस्टेड ही है, बट उससे उसने 2.5 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ किया, तो 2.5 लाख रुपए हर महीने आना शुरू हो गया। अब उसने क्या किया, अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिया। 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे म्यूचुअल फंड में, तो 2 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने आराम से दे दिया, प्लेज हो गए म्यूचुअल फंड्स। 2 करोड़ का जब लोन मिला तो उसने 2 करोड़ के लोन से कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी। अब जो उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी उससे उसे इनकम आनी शुरू हो गई, रेंट आना शुरू हो गया। रेंट से वो अपना खर्चे करने लग गया और कोई पैसा उसने वेस्ट नहीं किया। अब देखो 2.5 लाख रुपए महीने की EMI जा रही थी जो उसने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिया था, और SWP से 2.5 लाख रुपए आ रहा था, तो उसकी जेब से EMI का पैसा भी नहीं गया। आप कहोगे लोन की किस्त कैसे चुकाई, SWP से चुका दी। अब देखो 20 साल के बाद क्या हुआ, जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है वो 33 करोड़ रुपए